दोस्तों गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान बहुत सारे व्यूअर्स रिक्वेस्ट करते हैं कंपनी का डिटेल्स के लिए, तो उसी दौरान बहुत सारे कंपनी का वीडियो मैं डालते रहता हूं दोस्तों, ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन और पिक्चर क्लियर हो जाए। बहुत सारे एस्पेक्ट में टच करता हूं। तो दोस्तों अभी मैं जो कंपनी के विषय में डिस्कस करने जा रहा हूं, बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा, ताकि कंपनी का डिफरेंट एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट आपको दोनों क्लियर हो जाए, और फाइनली वीडियो अंत होते होते आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको बाई करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो डेली आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज का जो कंपनी है वो है HFCL, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो आइए कुछ हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड और इसके विषय में डिटेल एनालिसिस करते हैं। ये एक भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जो दूरसंचार, फाइबर, ऑप्टिकल केबल और अन्य संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स का डिज़ाइन, विकास और निर्माण करती है। इसका स्थापना 1987 को हुआ था। इसके जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम और हरियाणा में स्थित है। इसके इसके जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है महेंद्र नाहटा, और चेयरमैन है महेंद्र प्रताप शुक्ल। तो दोस्तों ये था थोड़ा सिनॉप्सिस कंपनी का। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो है दूरसंचार इक्विपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, फाइबर ऑप्टिकल केबल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। कंपनी का जो सब्सिडियरीज हैं, काफ़ी ज़्यादा सब्सिडियरी है कंपनी के। HFCL एडवांस सिस्टम, मोनेटा फाइनेंस लिमिटेड, STL लिमिटेड, ड्रैगन वेब HFCL लिमिटेड, माइक्रोवेव संचार पोलिक्सेल और सिक्योरिटी सिस्टम्स। तो ये दोस्तों पोलिक्सेल सिक्योरिटी सिस्टम, तो ये सारे कंपनी के सब्सिडियरीज हैं, सहायक कंपनी सब हैं। कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, कंपनी किन किन क्लाइंट्स को अपना प्रोडक्ट बेचती है, तो आइए जानते हैं। क्लाइंट टेलीकॉम कंपनीज, जैसे टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट ये बेचती है, तो टेलीकॉम कंपनीज, डिफेंस, रेलवे, गारमेंट्स और केबल फाइबर कंपनियों को ये सेवा प्रदान करती है और अपना प्रोडक्ट्स बेचती है दोस्तों। तो दोस्तों आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंपनी का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, थोड़ा इसको सिनॉप्सिस जानने के बाद कंपनी क्या है हम लोग जाने, प्रोडक्ट्स, इसके सब्सिडियरी और इसके क्लाइंट्स कौन कौन हैं। और आइए जानते हैं HFCL का थोड़ा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। HFCL का मुख्यालय गुरुग्राम में है और उत्पादन संयंत्र, जो प्रोडक्शन इसका प्लांट है, वो है सोलन हिमाचल प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु और गोवा में है। इसका जो प्रोडक्शन सिस्टम है, प्रोडक्शन जो इसका इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन है, वो ये 3 जगह पे है। कंपनी के क्षेत्रीय रीजनल जो कार्यालय है, रीजनल ऑफिस, वो इंडिया के बहुत सारे राज्यों में है, जैसे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, झारखंड और उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। तो कंपनी का थोड़ा बहुत हम लोग सिनॉप्सिस क्लियर किए दोस्तों। कंपनी 1987 में स्थापना हुआ था, ये भी हमको क्लियर हो गया। तो काफ़ी पुराना कंपनी है, 23 लगभग अराउंड मान के चलिए 48-49 ईयर्स का इसका लीगेसी है। आइए जानते हैं दोस्तों इसके जो क्लाइंट्स हैं, ये क्लाइंट्स कौन कौन है। काफ़ी अच्छे इसके क्लाइंट्स हैं। इसके क्लाइंट्स हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के रेलटेल, PGCIL, और इसका जो क्लाइंट है वो डिफेंस सेक्टर के भी हैं, सर्विस टेलीकॉम प्रोवाइडर्स। तो डिफेंस में जो सर्विस टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, PGCIL है, रेलटेल है, रेलवे में भी ये अपना सेवा प्रदान करती है दोस्तों। 4G ऑपरेटर्स इसके क्लाइंट हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, हॉस्पिटल्स में ये वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। ISPs, TSPs और इंटरप्राइजेज यानी बिजनेसेस भी इसके क्लाइंट्स है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा इसका क्लाइंट बेस बना हुआ है। तो कंपनी अभी तक देखने पर इसका हिस्ट्रिकल लीगेसी अच्छा लग रहा है। मैनेजमेंट में इसके एक्सपीरियंस लोग हैं, MD और चेयरमैन। और दोस्तों ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, और आने वाले दिन में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काफ़ी अच्छा बूम आने वाला है दोस्तों।
5G के हिसाब से 4G तो अब चला गया है, 5G के हिसाब से काफ़ी अच्छा होने वाला है टेलीकॉम सेक्टर। और आने वाले दिन में 6G का भी कंसेप्ट आ रहा है। तो आने वाले दिन में टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी अच्छा हम लोग को एक एडवांसमेंट, एक तेज़ी दिख सकती है, मोमेंटम देख सकती है, जिसका फ़ायदा ये कंपनी को हो सकता है दोस्तों। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए। तो आइए जो जानते हैं दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। कंपनी का प्रोमोटर के पास है 36.24%, जो कि ये सितंबर क्वार्टर में प्रोमोटर ने अपना जो हिस्सेदारी है वो 37.63% से घटा के 36.24% किया है। कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने अपना टोटल शेयर 46.20%, 46.20% अपना शेयर, प्रोमोटर्स के शेयर प्लेस कर दिए हैं, जो कि अच्छा संकेत नहीं है, मगर प्लेस करना बुरा भी नहीं है दोस्तों। फंड ज़रूरी पड़ता है तो प्रोमोटर्स प्लेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट DII जो डाटा है, DII वालों के पास 10.36% है, 10.36% शेयर है। म्यूचुअल फंड ने सितंबर क्वार्टर को अपना जो स्टेक है वो 7.15% से बढ़ा के 8.58% कर दिया है। और इसका जो नंबर ऑफ MF स्कीम्स हैं वो 29 से बढ़ के 31 हो गया है, जो कि एक अच्छा ये स्ट्रेंथ दिखाता है कंपनी का। DII वालों का जो ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों FII वालों के पास जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 6.68% स्टेक है और पब्लिक के पास है 46.66% स्टेक। तो दोस्तों ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा एट्रैक्टिव दिख रहा है, पब्लिक के पास काफ़ी अच्छा खासा हिस्सेदारी है। आइए जानते हैं दोस्तों कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन कब कब क्या हुआ। डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया था 20 पैसे पर शेयर, 23 सितंबर 2024 इसका एक्स डेट था। इसके बाद इसका कोई भी डिक्लेरेशन नहीं है अभी तक। उसके बाद इसने राइट शेयर दिया था, राइट शेयर इश्यू किया था 12 फरवरी 1993 को। काफ़ी पुराना ये राइट शेयर इश्यू है कंपनी का। 7:2 हुआ था उस टाइम और प्रीमियम में हुआ था, 20 रुपया प्रीमियम में। उसके बाद कोई भी राइट्स इश्यू इसने नहीं किया है। तो दोस्तों ये था थोड़ा बहुत कंपनी का सिनॉप्सिस, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, कंपनी का सिनॉप्सिस, शेयर होल्डिंग पैटर्न और दोस्तों इसका कॉर्पोरेट एक्शन, डिविडेंड और राइट्स को लेके। तो दोस्तों ये सब चीज़ जानने के बाद एक चीज़ हम लोग को क्लियर हो गया कि जो HFCL है, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HFCL बोलते हैं, ये कंपनी टेलीकॉम सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करती है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करती है, 4G ऑपरेटर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो दोस्तों और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्लियर हो गया दोस्तों। तो थोड़ा बहुत सिनॉप्सिस हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये कंपनी काम क्या करती है। और दोस्तों देखिए टेलीकॉम सेक्टर में आने वाले दिन में अच्छा खासा तेज़ी दिख सकता है। टेलीकॉम सेक्टर आने वाले दिन में एडवांस कर सकती है, एडवांसमेंट में जा सकती है, ग्रोथ में जा सकती है, जिसका फ़ायदा ये कंपनी को हो सकता है दोस्तों। अब आइए जानते हैं कंपनी का फाइनेंशियल के हिसाब से इसका आर्थिक स्थिति कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये फाइनेंशियल पोजीशन के बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे कि कंपनी का सब चीज़ देखने के बाद कंपनी का स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो पहला है दोस्तों फाइनेंशियल देखेंगे तो इसका 52 वीक का जो मार्केट प्राइस पर शेयर है, लो इसने 80 रुपीज़ का बनाया था और हाई इसका 171 रुपया तक गया था। ऑल टाइम लो इसका है 5 रुपया 95 पैसा और ये हाई गया था 2578 रुपया स्प्लिट से पहले दोस्तों। ये स्प्लिट हुआ है 10:1, यानी कि 1 रुपया 10 रुपया का जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपया हुआ है। इसका फेस वैल्यू अभी 1 रुपया है, तो प्राइस भी उसी हिसाब से एडजस्ट हुआ था दोस्तों। तो अभी दोस्तों इसने जो हाई बनाया था वो 171 रुपया का था 52 वीक और 80 रुपया का लो था दोस्तों। तो काफ़ी मॉडरेट पोजीशन में है कंपनी प्राइस मूवमेंट को लेके। नेक्स्ट है दोस्तों मार्केट कैप। इसका मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है, बड़ा कंपनी है, 16,492 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका PE रेशियो थोड़ा ज़्यादा है 43.63, सेक्टर का कम है 21.62। PB रेशियो काफ़ी कम है, वैल्यूएशन वाइज ये अट्रैक्टिव है क्योंकि PB रेशियो जो है सिर्फ 4.17 है, यानी कि बुक वैल्यू के कंपैरिजन में 4 गुना सिर्फ है मार्केट प्राइस। इसका बुक वैल्यू है 27.42। तो ये परफॉर्मेंस अच्छा किया तो आने वाले दिन में और इसका मार्केट प्राइस ग्रोथ कर सकता है। फेस वैल्यू 1 है और बीटा वैल्यू इसका काफ़ी ज़्यादा है 1.97। तो थोड़ा वोलाटाइल और रिस्की स्टॉक है ये दोस्तों।
तो दोस्तों आइए अब कंपेयर करते हैं जून क्वार्टर के हिसाब से सितंबर क्वार्टर में इसका स्थिति क्या रहा। सेल्स इसका जून क्वार्टर में 1158 करोड़ का था और सितंबर में ये 1093 करोड़ का है, 1093 करोड़ का सेल्स में गिरावट आया है। ज़्यादा गिरावट तो नहीं, मॉडरेट है। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा गिरावट है, 110 करोड़ का जून में था और अभी है 72 करोड़ का। तो नेट प्रॉफिट में गिरावट देखा गया है दोस्तों। इसका जो नेट कैश फ्लो है, अब आइए ईयरली कंपैरिजन में जाते हैं। क्वार्टरली कंपैरिजन हम लोग 2 आइटम में कर लिए हैं। ईयरली कंपैरिजन में जाते हैं। ईयरली कंपैरिजन में लास्ट ईयर मार्च 2023 और इस साल मार्च 2024 में क्या स्थिति रहा। लास्ट ईयर ये था नेट कैश फ्लो 46 करोड़ प्लस में था। नेट कैश फ्लो मतलब होता है दोस्तों ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्लस कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ प्लस कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्लस कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ प्लस कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये तीनों को यदि जोड़ते हैं तो हम लोग को निकलता है नेट कैश फ्लो। तो नेट कैश फ्लो लास्ट ईयर था 46 करोड़, इस साल है -39 करोड़। तो इस साल नेट कैश फ्लो माइनस में, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है दोस्तों। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 14.03% और इस साल 15.27%, जो कि थोड़ा सा बढ़त है, ज़्यादा बढ़त नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर 12.28% और अभी है 13.44%। मॉडरेट ग्रोथ है, फिर भी सेटिस्फैक्ट्री है। नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम है, 6.69 लास्ट ईयर था, इस साल थोड़ा बढ़ा है 7.53, मगर ये उतना कंफर्टेबल नहीं, इसको बढ़ाने में ध्यान देना होगा कंपनी को। अभी तो फिलहाल क्वार्टरली तो कम ही आया है नेट प्रॉफिट, 110 करोड़ जून में था तो अभी 72 करोड़। तो ये तो काफ़ी अच्छा खासा गिरावट देखा गया है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है कंपनी के लिए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ लास्ट ईयर 9.69 था, जो कि अभी कम होकर 8.33 हुआ है, इसमें भी इम्प्रूव करना होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट ईयर 17.50 था परसेंट और अभी ये 13.95%, इसमें भी गिरावट है। रिटर्न ऑन एसेट लास्ट ईयर 5.49, अभी है 5.0 है, इसमें भी मॉडरेट गिरावट है। करेंट रेशियो स्टैंडर्ड फॉर्म में 2:1 होना चाहिए, तो 2.08 करेंट रेशियो है, कंफर्टेबल पोजीशन में। वर्किंग कैपिटल 1.91 लास्ट ईयर था। क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो होता है 1:1, ये 1.72 है इस साल, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट ईयर था 1.55, लास्ट ईयर थोड़ा कंफर्टेबल था, इस साल थोड़ा बढ़ गया है, इसको थोड़ा कंट्रोल करना होगा कंपनी को। डेप्ट इक्विटी रेशियो, कंपनी का डेप्ट काफ़ी कम है, लास्ट ईयर 0.24 था और इस साल 0.25 है, तो ज़्यादा बढ़ा नहीं है, 0.01 बढ़ा है। तो डेप्ट काफ़ी कम है कंपनी का, जो कि एक अच्छा संकेत है कंपनी का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लास्ट ईयर 4.38 था, इस साल 4.63 है, यानी कि इंटरेस्ट के मुकाबले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 गुना है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अर्निंग इंटरेस्ट को कवर कर रही है दोस्तों। असेट टर्नओवर रेशियो लास्ट ईयर 0.89 था, इस साल 0.75 है। तो असेट को जो टर्न आउट करता है कंपनी, वो लास्ट ईयर 0.89 करता था, इस साल थोड़ा कम है। तो एसेट टर्नओवर रेशियो उतना कंफर्टेबल नहीं है कंपनी का। नेक्स्ट है दोस्तों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, लास्ट ईयर था 1.47, इस साल 1.04 है, वो भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय EBI TDA, जो कि एक वैल्यूएशन दिखाता है कंपनी का, लास्ट ईयर 13.31 था, इस साल 20.41 है। तो इस साल कंपनी महंगा हुआ है, जो कि हम लोग PE से भी देखे हैं। PS मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय सेल्स, ये भी वैल्यूएशन दिखाता है, लास्ट ईयर 1.77 था, इस साल 2.96 है। तो दोस्तों ये सारा चीज़ देखने के बाद अब हम लोग जाते हैं कंक्लूजन पार्ट में, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स में। तो हम लोग कंपनी क्या करती है, कंपनी के सहायक कंपनी कौन कौन से हैं, कंपनी कहाँ कार्यरत है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, कंपनी का स्थापना कब हुआ था, कंपनी के MD कौन है, चेयरमैन कौन है, सारा चीज़ हम लोग एनालिसिस किया। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, मार्केट का फाइनेंशियल्स क्या है, मार्केट प्राइस के हिसाब से बीटा वैल्यू, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए दोस्तों। तो अब आइए कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि कंपनी का जो स्ट्रेंथ पार्ट है, कंपनी का हिस्ट्रिकल लिगेसी है, ये एक स्ट्रेंथ पार्ट है। कंपनी का जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत बढ़त दिखा है, मगर क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट गिरा है वो चिंताजनक है, और सेल में भी थोड़ा बहुत गिरावट दिखा है, वो भी चिंताजनक है। और बाकी जो ईयरली रेशियो है, ईयरली रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बहुत बढ़ा है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। तो सारे जो मार्जिन है वो ग्रो हुआ है, जो कि एक स्ट्रेंथ पार्ट है ईयरली बेसिस में, मगर क्वार्टरली को थोड़ा कंपनी को ध्यान देना होगा, क्वार्टरली बेसिस में गिरा हुआ है। करेंट रेशियो कंफर्टेबल है, वो भी स्ट्रेंथ है। वर्किंग कैपिटल
डेप्ट इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है, वो भी पॉजिटिव है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी ठीक ठाक है। तो कंपनी थोड़ा एक मिक्स ऑफ फॉर्म में है दोस्तों। वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है कंपनी का। तो दोस्तों स्ट्रेंथ वीकनेसेस में वैल्यूएशन आया है दोस्तों। वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, पी रेशियो ज़्यादा है, बीटा वैल्यू ज़्यादा है, रिस्की स्टॉक है। और इसमें जो प्रमोटर है, प्रमोटर ने अपना होल्डिंग को कम किया है, वो भी एक वीकनेसेस पार्ट है। स्ट्रेंथ पार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड वालों ने अपना स्टेक को बढ़ाया है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ये रहा दोस्तों। वीकनेसेस में बहुत सारी चीज़ें आपको बताया। वीकनेसेस में इसका पी रेशियो हाई है, वैल्यूएशन हाई है, ईबीआई टीडीए भी बड़ा है, वो भी वैल्यूएशन दिखाता है, वो भी ज़्यादा है। P/S मतलब प्राइस टू सेल्स रेशियो भी बढ़ा हुआ है, वो भी वैल्यूएशन दिखाता है। वैल्यूएशन ज़्यादा है, प्रमोटर ने अपना होल्डिंग को डिक्रीज किया है, ये वीकनेसेस पार्ट हुआ। स्ट्रेंथ में मैंने बहुत सारे बताए, मार्जिन ग्रोथ हुआ है, हिस्ट्रिकल लीगैसी है, मैनेजमेंट अच्छा है। और दोस्तों अपॉर्चुनिटी में देखा जाए तो आने वाले दिन में टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी अच्छा तेज़ी दिख सकता है, तो ये कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए। थ्रेट्स में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है दोस्तों, ये भी वीकनेसेस में हम लोग लिख सकते हैं, वीकनेसेस के रूप में इसको ले सकते हैं। थ्रेट्स में दोस्तों ये कंपनी को आने वाले दिन में जो इसके थ्रेट्स में गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकता है, आने वाले दिन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चैलेंज के रूप में हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को कंपनी को ध्यान देना होगा। तो दोस्तों यदि मेरा ओपिनियन आप सुनेंगे, ये कंपनी का मैं बताने जा रहा हूँ, तो कंपनी का काफ़ी चीज़ें अच्छे भी हैं, काफ़ी चीज़ें ख़राब भी हैं। तो ये कंपनी को मेरे ओपिनियन के हिसाब से अभी आप जब तक ये देखिए, एक चीज़ देखना जरूरी है कि इसका जो दिसंबर का रिजल्ट आएगा, दिसंबर का रिजल्ट में यदि इसका नेट प्रॉफिट जून के क्वार्टर जो 110 करोड़ है उसको पार करता है, यदि सितंबर से ग्रोथ आता है, तो भी आप थोड़ा पॉजिटिव माइंड बना के इसमें चल सकते हैं। जब तक क्वार्टरली इम्प्रूवमेंट ना आए दोस्तों, इसमें आप थोड़ा दूरी बना के रखिए कंपनी में। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी दोस्तों मैं आपको ओपिनियन दे सकता हूँ, आपको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ कोई भी स्टॉक। इसके लिए डिसीजन लेने के लिए और आप अपने ब्रोकर और कंसल्टेंट से एडवाइसेस ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था टोटल सिनॉप्सिस जो HFCL का मैंने दिया, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड का। तो दोस्तों ये सारा सिनॉप्सिस जानने के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंपनी का जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है जब तक अच्छा नहीं हो जाता है, थोड़ा इसको ध्यान देना ज़रूरी है। अभी इसमें एंट्री करना मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दबाजी होगा। बाकी आप अपने ब्रोकर और कंसल्टेंट से एडवाइस करके आगे बढ़ सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट।